पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरी है कि हमारी हवा के साथ साथ जल स्रोत भी प्रदूषण मुक्त रहें। इसी काम को और ज्यादा कुशल बनाएगा भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। रही बात हवा की, तो इसे इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाकर साफ सुथरा रखा जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने ज्यादा एनर्जी स्टोर करने वाले मटेरियल की खोज कर इस उम्मीद को बल दिया है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की एफिशिएंसी में सुधार लाएगा। जिस तरह सदियों पहले स्टील की खोज ने लोहे की उपयोगिता बढ़ा दी थी, ये सारी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी आज के हमारे ज्ञान विज्ञान में। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम जानेंगे एनआईटी राउरकेला के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक नए इको फ्रेंडली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में। साथ ही बात करेंगे कैसे बढ़ाई जा सकती है इलेक्ट्रिक वाहनों की एफिशिएंसी, और जानेंगे क्या है स्टील के विकास की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारियों का ये रोमांचक सफर। बढ़ते प्रदूषण के कारण कई जगहों पर पानी की कमी होने लगी है। इसीलिए जरूरी है कि पानी को साफ कर इसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके। इसी दिशा में काम करते हुए एनआईटी राउरकेला के शोधकर्ताओं ने एक नया इको फ्रेंडली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विकसित किया है। क्या है यह प्रोसेस, जानते हैं ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी भी देश के विकास का आधार होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज से ऐसे हार्मफुल पोल्यूटेंट भी निकलते हैं जिनका सही प्रबंधन ना हो तो वो जल और वायु को दूषित कर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। आज विश्व भर में इंडस्ट्री वेस्ट अनेक बीमारियों के पनपने का कारण बन रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा स्रोत वाटर बॉडीज बनती हैं। इन्हीं जल संसाधनों को प्रदूषण से बचाने के लिए एनआईटी राउरकेला के शोधकर्ताओं ने एक इको फ्रेंडली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विकसित किया है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करने में काफी प्रभावी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि कपड़ा और रंग निर्माण जैसे उद्योगों से निकलने वाले वेस्ट वाटर में अक्सर हानिकारक रंग होते हैं, जिन्हें पारंपरिक प्रोसेस से बाहर निकालना मुश्किल होता है। बिस्मार्क, ब्राउन आर जैसे रंग माइक्रो फिल्ट्रेशन झिल्ली से भी नहीं छाने जा सकते। इस तरह के रंगों को ट्रीट करना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये अपने गहरे रंग और संभावित कैंसरकारी गुणों के कारण गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट पर निर्भर करने वाली विधियां अक्सर बड़े पैमाने पर एप्लीकेशंस के साथ मेल नहीं खाती, खासकर जब पानी से रंग के कणों को अलग करना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ताओं ने दो उन्नत तकनीकों को जोड़ने वाली एक अत्याधुनिक उपचार प्रणाली विकसित की है। इसमें पहली तकनीक है एक सिरेमिक झिल्ली, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से प्राप्त जियोलाइट और जिंक ऑक्साइड नैनो कंपोजिट का समाधान करती है। ये फोटोकैटलिस्ट प्रकाश के संपर्क में आने पर डाई मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में सक्षम है। दूसरी तकनीक में मास ट्रांसफर को बढ़ाने और अणुओं के टूटने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक साधारण एयर डिफ्यूजर के माध्यम से उत्पन्न माइक्रो बबल्स को शामिल किया गया है। शोधकर्ताओं ने डाइंग फैक्ट्रीज से निकलने वाले वास्तविक वेस्ट वाटर के साथ साथ प्रयोगशाला में तैयार वेस्ट वाटर दोनों पर इस नई तकनीक का परीक्षण किया और पाया कि ये प्रणाली मात्र 90 मिनट में बिस्मार्क ब्राउन आर का 95.4% तक कलरलेसनेस और केमिकल ऑक्सीजन मांग COD का 94% निष्कासन सफलतापूर्वक कर सकती है। इस प्रणाली के संभावित अनुप्रयोग बहुत व्यापक हैं। ये पारंपरिक ऑक्सीकरण प्रोसेस के लिए अधिक कुशल और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है, जो अक्सर महंगे रसायनों और जटिल उपकरणों पर निर्भर करते हैं।
आज के समय में लोग पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं, इसलिए इस दिशा में विकास कार्य लगातार हो रहे हैं। आजकल पारंपरिक ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की बजाय लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसकी कम एफिशिएंसी एक बड़ी समस्या का कारण है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक नए मटेरियल की खोज की है, जो इसके समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। क्या है पूरी जानकारी, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज के समय में जीवाश्म ईंधन और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल शुरू हुआ है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी समस्या उनकी कम एफिशिएंसी है। आज भी लंबी दूरी और भारी वाहनों में इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। IIT रुड़की ने अपने प्रयोगों से एक नया विकल्प तैयार किया है। IIT रुड़की की स्मार्ट मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही अभिनव मटेरियल तैयार किया है, जो काफी प्रभावी रूप से काम करने में सक्षम है। इस मटेरियल का इस्तेमाल एनर्जी स्टोरेज के लिए किया जा सकता है। साथ ही ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। केमिकल इंजीनियरिंग पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार सोडियम नियोबेट का इस्तेमाल कर यह मटेरियल तैयार किया गया है, जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए सुरक्षित है बल्कि काफी किफायती भी है। शोधकर्ताओं के अनुसार सोडियम नियोबेट एक लेड फ्री मटेरियल है, जो पहले से ऊर्जा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां थीं, जैसे कि इसकी एफिशिएंसी कम होती है और ये जल्दी खराब हो जाता है। शोधकर्ताओं ने इन समस्याओं से निपटने के लिए बिस्मिथ आधारित मटेरियल का इस्तेमाल किया, जिससे एनर्जी डेंसिटी और एफिशिएंसी में सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ परेशानियां बाकी थीं, जिसका समाधान करने के लिए IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने बिस्मिथ फेराइट में एक और एलिमेंट समेरियम मिलाया और उसे सोडियम नियोबेट के साथ जोड़ा, जिससे नया मटेरियल बना, जिसका नाम 0.92 NN-0.08 PSMF रखा गया। इस तरह से तैयार मटेरियल 25 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में आराम से काम कर सकता है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी समान रहती है। इस मटेरियल की संरचना इतनी बेहतर है कि ये छोटे, हल्के और शक्तिशाली कैपेसिटर बनाने में मदद कर सकती है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह नया शोध EV इंडस्ट्रीज को एक नई दिशा दे सकता है, जिससे एनर्जी को अच्छे तरीके से स्टोर करने में मदद मिलेगी। धातुओं की खोज ने मानव जीवन को काफी सरल बनाया और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ धातुओं के मिश्रण ने धातुओं को मजबूत और टिकाऊ भी बनाया। ऐसी एक मिश्र धातु है स्टील, जिसने विज्ञान, निर्माण और हमारे रोजमर्रा के जीवन को पूरी तरह से नया आकार दिया और इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ी। तो चलिए आज आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी सेगमेंट में बताएंगे स्टील के विकास की कहानी। हथियारों का निर्माण प्राचीन काल से ही शुरू हो चुका था। पत्थरों से लेकर लोहे के बड़े बड़े हथियारों ने मानव के हर सफर में बखूबी साथ दिया, मगर परेशानियां तो तब भी थीं। अधिक वजनी होने के कारण उन्हें कहीं ले जाना बहुत मुश्किल होता था, मगर मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उन्हें चीजों को और सरल बनाने के लिए हर पल प्रेरित किया। अपनी परेशानियों का समाधान करने के लिए मानव ने लोहे और कार्बन का मिश्रण कर एक अद्भुत धातु बनाई, स्टील, जो लोहे के मुकाबले हल्की लेकिन मजबूत और किसी भी आकार में ढालने योग्य थी। वैसे तो स्टील की शुरुआत लगभग 4000 साल पहले हो चुकी थी, मगर कच्चे स्टील के उत्पादन के शुरुआती संकेत 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आधुनिक तुर्की तक मिलते हैं। उस वक्त लोहे को गर्म कर फिर उसे सांचों में ढालकर स्टील बनाई जाती थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के समय स्टील उत्पादन की प्रक्रियाओं में बहुत सुधार हुए। हेनरी बेसेमर नामक वैज्ञानिक ने 1856 में बेसेमर प्रोसेस की खोज की,
जो कि स्टील उत्पादन की एक नई और प्रभावी विधि थी। इस विधि ने स्टील उत्पादन को सरल और अधिक प्रभावी बनाया। इस विधि ने लोहे से अशुद्धियों को हटाकर एक उच्च गुणवत्ता वाला मजबूत और हल्का स्टील तैयार करने का तरीका बताया, जिससे स्टील की निर्माण लागत कम हो गई और उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। इसके बाद थॉमस और गिलक्रिस्ट ने 1878 में बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग प्रोसेस का विकास किया, जो कि स्टील उत्पादन के इतिहास में एक और क्रांति के तौर पर दर्ज हो गया। आज स्टील का उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है, चाहे वो पुलों, भवनों और रेलवे के निर्माण हो, या फिर हमारे घरों में मिलने वाले बर्तन, या स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले सर्जिकल उपकरण। स्टील हर निर्माण क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री बन गई है। कुल मिलाकर स्टील की खोज और विकास ने हमारी दुनिया को आकार दिया है, और इसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना कठिन है। इसके उपयोग की विविधता और महत्वपूर्ण भूमिका के कारण स्टील आने वाले समय में भी उतनी ही कारगर रहेगी। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा सुर्खियों पर साइंस एक्सप्रेस में। आईआईटी हैदराबाद के DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बड़े आकार के 3D प्रिंटिंग में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस सिस्टम में पाउडर आधारित डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे रॉकेट के पार्ट्स बनाए जाते हैं। यह मशीन 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 3 मीटर के आकार के पार्ट्स बना सकती है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीनों में से एक बनाती है। हाल ही में इसके द्वारा 1 मीटर ऊंचा पार्ट सफलतापूर्वक बनाया गया है, जो 3D प्रिंटिंग द्वारा बड़े आकार के पार्ट्स बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को नासा के एक्सियोम मिशन 4 के पायलट के रूप में चुना गया है। शुभांशु शुक्ला एक प्राइवेट मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 2025 में स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से मिशन को लॉन्च करेगी। ये मिशन 14 दिनों का होगा। नासा और इसरो के बीच एक सहयोगी मिशन के हिस्से के रूप में चालक दल माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग, आउटरीच कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों का संचालन करेगा। स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में शुभांशु शुक्ला के अलावा अमेरिकी कमांडर पेगी विटसन, स्लावोज उजनान्स्की के अलावा हंगरी के मिशन स्पेशलिस्ट टिबोर कापू भी अभियान में शामिल रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।